देखिए, कल हम लोग थ्योरम 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हमारी थ्योरम 7 है और थ्योरम 7 यह है कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। पहली बात तो ये क्लियर कर दें कि असंरेख क्या होता है। ये होता है संरेख, मतलब अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में हैं, अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में है तो हम उसको कहते हैं ये संरेख है। अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में है तो संरेख है, और अगर वो एक रेखा में नहीं है, एक भी बिंदु इधर हो गया, तो क्या कहेंगे, ये 3 बिंदु असंरेख हैं। 3 बिंदु कैसे हैं, असंरेख हैं। तो यहाँ 3 असंरेख बिंदु दिए हैं और हमें ये प्रूव करना है कि इन 3 बिंदुओं से होकर एक और एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। इन 3 बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता, कोई दूसरा वृत्त खींचा नहीं जा सकता है। 3 अगर बिंदु कैसे हैं, असंरेख हैं। लेकिन इस थ्योरम को पढ़ने से पहले कुछ एक रचना हम बताएंगे आपको, 1-2 पॉइंट अलग से बताएंगे, तब आप क्लियर कर पाएंगे। ध्यान से समझना। पहले तो किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं ये समझ लीजिएगा। आपके पास पटरी प्रकार होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे। एक लाइन आपने ए बी खींची, इसका लंब समद्विभाजक खींचना पहले हम सिखाएं आपको। लंब समद्विभाजक क्या होता है? लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक का मतलब एक ऐसी रेखा जो इस पर लंब भी हो और इसको आधा आधा भी कर दे। लंब भी हो और समद्विभाजक मतलब दो समान भागों में विभाजित कर दे। तो ए पॉइंट पे तुम प्रकार रखोगे और यहां से एक चाप लगाओगे इस तरीके से, या सिर्फ ऊपर लगा ली, नीचे लगा ली। बी पॉइंट पे प्रकार रखोगे, यहां पर प्रकार रखोगे और ऐसे चाप लगाओगे। एक चाप इधर से लगाई, उसी रेडियस से एक चाप उधर से लगाई। अब जहां पर ये काटा, उन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए तो एक लाइन ड्रॉ हुई, हमने डॉटेड ड्रॉ करी है। ये ऐसी लाइन होगी जिस पॉइंट पे ए बी को काटेगी वो इसका मध्य बिंदु होगा, इसीलिए इसको समद्विभाजक कहते हैं। और ये लाइन इस पर लंबवत भी होगी, तो इसे इसीलिए बोलते हैं, पूरा नाम बोलते हैं लंब समद्विभाजक। एक खास बात ये, तो लंब समद्विभाजक खींचना आपको आ गया होगा। इधर से चाप लगाई, उधर से चाप लगाई, जहां काटे उसको मिला दिया, इसको कहते हैं लंब समद्विभाजक। एक पॉइंट ये पता होना चाहिए। दूसरा, लंब समद्विभाजक पर जितने भी पॉइंट होंगे, इस वाली लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे, वो सब ए और बी से समान दूरी पर होंगे। जैसे मान लो इस पर एक पॉइंट ले लें, कोई भी यहां पर पॉइंट ले लें, यहां से दूरी अगर इसकी 5 सेंटीमीटर है तो उधर भी 5 ही होगी 100%। आप चेक करके देख लेना, रचना करना। तो यहां पर पॉइंट है, इसकी जितनी दूरी यहां से होगी उतनी दूरी वहां से होगी। इस समद्विभाजक के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, चाहे जितने अनंत बिंदु होंगे, इन सब की जितनी दूरी ए से उतनी दूरी बी से, जितनी दूरी ए से जितनी दूरी, चाहे नीचे ले लो। इस लंब समद्विभाजक पर जितने भी पॉइंट होंगे, उन सारे पॉइंट्स की ए से दूरी और बी से दूरी हमेशा बराबर रहेगी। तो ये 2 पॉइंट आपने याद किए इस थ्योरम को पढ़ने से पहले। पहला आपने सीखा कि लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं। इधर से चाप लगाई, उधर से चाप लगाई, जहां काटे मिला दीजिए, कहते हैं लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब ए और बी से समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो अब हम आते हैं मेन थ्योरम पे। ये 2 बातें ध्यान रखिएगा, लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं। दूसरा, लंब समद्विभाजक पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब दोनों सिरों से बराबर दूरी पर होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखने वाले हैं दिया है। इस सवाल में दिया क्या है, 3 असंरेख बिंदु दिए हैं। 3 असंरेख बिंदु, नाम भी उनके हम लोग कोई ले लेते हैं, ए बी सी। इस सवाल में, इस थ्योरम में 3 असंरेख बिंदु दिए हैं, उनका नाम हमने लिख लिया ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी। अब सिद्ध क्या करना है, दिया है के बाद क्या होता है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। यहां लिखेंगे ए बी सी से होकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। राइट। इस सवाल में दिया क्या है कि 3 असंरेख बिंदु दिए हैं और सिद्ध क्या करना है कि इनसे होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। मतलब एक ही सर्किल ऐसा हो सकता है जो इन तीनों पॉइंट से जाए।
ऐसा कोई दूसरा सर्किल पॉसिबल नहीं होगा। अगला जो है इसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा रचना करनी पड़ेगी और काफ़ी रचना करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी तथा ए सी को, ए बी तथा बी सी को मिलाया, ए बी तथा बी सी को मिलाया, ए बी तथा बी सी को मिलाया। ठीक है, कोई भी दो मिला लेते हैं, आपने ए बी बी सी को मिला लिया। अभी क्या करना है कि एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जो ए बी और बी सी के जो तीनों पॉइंट से होकर जाए, ए बी और ए बी सी तीनों पॉइंट से होकर के जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे और बी सी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, यहां पर प्रकार रखेंगे और चाप लगाएंगे इस तरीके से, और इधर रखेंगे, यहां से भी चाप लगाएंगे। ओरिजिनल फिगर तभी आएगा जब आप पटरी प्रकार पेंसिल यूज करते हुए बनाएंगे। हमारा वृत्त हो सकता है उतना अच्छा ना लगे आपको, क्योंकि हम तो रफ आइडिया से बना रहे हैं ना, प्रकार तो यूज नहीं कर रहे हैं। एक ये लंब समद्विभाजक खींच गया, फिर बीसी का लंब यहां पर प्रकार रखेंगे और ये ऐसे चाप लगा देंगे, और इधर प्रकार रखेंगे, यहां से चाप लगा देंगे। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको इन्होंने दो जगह पर काटा, इधर इसे भी मिलाएंगे तो इसकी एक लंब समद्विभाजक रेखा खींच जाएगी। और मान लिया ये दोनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ए बी तथा बी सी को मिलाया, ए बी और बी सी के लंब समद्विभाजक खींचे, यहां लिखेंगे ए बी तथा बी सी के लंब समद्विभाजक खींचे, लंब समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, OA, OB और OC को मिलाया, यहां लिखेंगे OA, OB, OC को मिलाया। इसके बाद खेल शुरू होता है उपपत्ति का। यहां तक तो हम क्या कर रहे थे, रचना कर रहे थे। फिर से सुनो क्या क्या किया। इसका लंब समद्विभाजक इधर से चाप, इधर से चाप, ये लंब समद्विभाजक खींच गया, सेम वर्क इधर, इसका लंब समद्विभाजक, दोनों लंब समद्विभाजक जहां पर काटे उसे O ले लिया, और O पॉइंट जहां मिला फिर हमने O को A से, B से और C से मिला दिया। अगली कहानी है उपपत्ति की। अच्छा, अभी हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि लंब समद्विभाजक पर जितने भी बिंदु होते हैं वो दोनों सिरों से बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। चूंकि O ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, O कहां पर स्थित है, ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, इसलिए OA बराबर OB होगा। OA बराबर, यहां लिखेंगे चूंकि O ए बी के, चूंकि O ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, लंब समद्विभाजक पर स्थित है, इसलिए जानते हैं क्या होगा, इसलिए OA बराबर OB होगा। O कहां पर है, फिर सुन लो, AB के लंब समद्विभाजक पर है, इसलिए इसकी दोनों सिरों से दूरियां बराबर होंगी। इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, आप जब ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे, तो आप ये नाप के भी देख लेना, एक बार चेक कर लेना इस बात को, सही है कि गलत है, और बराबर आएगा। अच्छा, O जो है वो BC के लंब समद्विभाजक पर भी है, तो क्या कह सकते हैं, OB बराबर OC। यहां लिखेंगे चूंकि O BC के लंब समद्विभाजक पर भी है, लंब समद्विभाजक पर स्थित है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि OB बराबर OC। इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2, पहली और दूसरी से हम क्या कह सकते हैं, बताओ। OA बराबर OB एंड OB बराबर OC, OA बराबर OB बराबर OC। अब एक बात बताओ, जब ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो अगर O सेंटर लेकर के O पर हम प्रकार रख दें और इतनी रेडियस से सर्किल खींचें, तो तीनों से जाएगा कि नहीं जाएगा, 100% जाएगा। आप करके देखना, O पॉइंट पे तुम प्रकार रखना और OA दूरी लेकर के एक सर्किल ड्रॉ करना, और सर्किल ABC तीनों से होकर के जाएगा। खींचने की जरूरत नहीं है, आप चेक करके एक बार देख लेना अगर तुम्हारा मन हो। अब ये तीनों बराबर आ गई, तो यहां लिखोगे अतः O को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त कहां से जाएगा, बताओ।
ए बी सी तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो और खींच भी दो तब भी ठीक है। ओ को सेंटर मानो और एक सर्किल ड्रॉ कर दो। अब हमारा उतना अच्छा इसलिए नहीं देखने में बनेगा क्योंकि हम प्रकार से तो खींच नहीं रहे, फिर भी आपको सर्किल की फीलिंग तो आ ही गई होगी। ओ को सेंटर मानकर खींचा गया वृत्त ए बी सी तीनों से होकर जाएगा। क्या ऐसा दूसरा सर्किल भी बन सकता है? नहीं, क्योंकि इसका कारण क्या होगा, ए बी और बी सी के लंब समद्विभाजक जो है एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, तो वो एक ही बिंदु पर तो काटेंगे, तो एक ही सेंटर तो मिलेगा। जैसे मान लो ए बी का लंब समझा कहीं घूम घूम के चलता होता, 2-3 जगह काटता तो 2 सेंटर मिल जाते, लेकिन चूंकि ए बी और बी सी के लंब समद्विभाजक एक सरल रेखा है, अतः एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। अतः 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ये यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि ए बी और बी सी के लंब समद्विभाजक क्या है? एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। अच्छा, जो 2 सीधी रेखाएं होती हैं वो एक ही बिंदु पर तो काटती हैं। जब एक ही बिंदु पर काटेंगी तो एक ही केंद्र मिलेगा, तो वृत्त भी तो एक ही बनेगा। क्योंकि ए बी और बी सी के लंब समद्विभाजक सरल रेखाएं, अतः एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, अतः ए बी सी से जाने वाला एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो फिर से एक बार हम पूरा आपको समझा देंगे क्या हमने किया। हमने पहले तो ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा, ये प्रकार की सहायता से ही करना। बी सी का लंब समद्विभाजक खींचा और ये दोनों ओ पर काटे, हमने कहा ओ ए ओ बी ओ सी को मिला दिया। अच्छा, हमने एक बात आपको बताई थी कि लंब समद्विभाजक पर जो पॉइंट होता है वो दोनों सिरों से बराबर दूरी पर होता है। ओ जो पॉइंट है वो ए बी के लंब समद्विभाजक पर है, इसलिए दोनों सिरों से बराबर दूरी होगी, यानी ओ ए बराबर ओ बी। अच्छा, ये जो ओ पॉइंट है बी सी के लंब समद्विभाजक पर भी है, इसलिए ओ बी बराबर ओ सी, है ना। फिर ये तीनों बराबर हो गए, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। अब एक बात बताओ, जब ये दूरी बराबर है, इसलिए ओ को अगर केंद्र मानकर एक वृत्त खींचें तो वो ए बी सी तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा। अब वृत्त तो चला गया, लेकिन हम ये कैसे बताएं कि एक ही वृत्त हो सकता है, क्योंकि केंद्र एक ही मिलेगा। ए बी और बी सी के लंब समद्विभाजक चूंकि सरल रेखा हैं तो एक ही बिंदु पर काटेंगे, और जब एक ही बिंदु पर काटेंगे तो एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। देखिए 10B का पहले क्वेश्चन का ए पार्ट और बी पार्ट, ये दोनों थ्योरम हैं, थ्योरम 1 और 2 हैं ये, और उसमें केवल हमने एक ही वृत्त में सिद्ध करा दी थी, इसमें अलग अलग वृत्त में सिद्ध करना है, बस इतना अंतर है। सवाल पढ़िए, पहले क्वेश्चन का ए पार्ट करवा देते हैं। याद कीजिए कि 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं तो इनकी त्रिज्याएं बराबर हो। देखो क्वेश्चन भी तुम्हें याद करा रहा मतलब बता रहा कि तुम्हें बताया जा चुका है कि 2 वृत्त सर्वांगसम हो तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है, इसका मतलब इनकी त्रिज्याएं कैसी हैं? बराबर है। तो इसमें लिखोगे दिया क्या है? दिया है दोनों वृत्त सर्वांगसम है, दोनों वृत्त सर्वांगसम है, ये दिया है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है? दिया है दोनों वृत्त सर्वांगसम है, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? त्रिज्याएं, इसकी त्रिज्या और उसकी त्रिज्या बराबर होगी। अच्छा, कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि इनकी बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। बराबर जीवाएं, इनकी 2 बराबर जीवाएं खींच लो, एक का नाम लिख लो पी क्यू आर एस, और दोनों कैसी हैं? बराबर है। या लिखोगे पी क्यू तथा आर एस 2 बराबर जीवाएं हैं, और प्रूव करना है कि ये जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। प्रूव करना है कि ये जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। हमें प्रूव करना है
कोण पी ओ क्यू बराबर आर ओ डैश एस। कोण पी ओ क्यू मतलब ये जीवाएं, ये जो बराबर जीवाएं हैं, ये केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। पी ओ क्यू बराबर आर ओ डैश एस। बहुत सिंपल है, जिसने थ्योरम्स पढ़ी हैं उसके लिए बहुत आसान है। वहां पर हमने एक ही वृत्त में किया था, ये दो अलग अलग वृत्त हैं। अच्छा, रचना में लिख सकते थे ओ पी ओ क्यू ओ डैश आर ओ डैश एस को मिलाया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे उत्पत्ति ही मेन होती है। उत्पत्ति सीखिए, करना क्या होगा। देखो, ये दोनों कोण तुम्हें बराबर करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना होगा। सर्वांगसम करने के लिए तीन चीज़ें बराबर करनी होती हैं। ये भुजा इसके बराबर है, क्योंकि सर्वांगसम वृत्त हैं तो त्रिज्याएं बराबर होंगी। ये भुजा इसके बराबर है, क्योंकि सर्वांगसम वृत्त हैं तो त्रिज्याएं बराबर होंगी। पी क्यू बराबर आर एस ये सवाल में दिया है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ओ पी क्यू तथा ओ डैश आर एस में, इन दोनों में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि ओ पी बराबर ओ डैश आर, चूंकि वृत्त सर्वांगसम है इसलिए त्रिज्याएं बराबर होंगी। वृत्त कैसे हैं? सर्वांगसम है। अच्छा, ओ क्यू बराबर ओ डैश एस, ये भी होंगे क्योंकि वृत्त सर्वांगसम है तो त्रिज्याएं बराबर होंगी। पी क्यू बराबर आर एस ये सवाल में दिया है। देखो, पी क्यू आर एस बराबर जीवन, तो ये साइड एस 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 सर्वांग समता नियम से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ओ डैश आर एस, ये दोनों सर्वांगसम हो गए। अच्छा, सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं? सीपीसीटी क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब ये हम कह रहे हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होते हैं। एंगल पी ओ क्यू बराबर आर ओ डैश एस। चलिए, पहले क्वेश्चन का बी पार्ट आपको हिंट कर दे रहे हैं केवल, क्योंकि वो थ्योरम में हो चुका है, आप अपने आप करोगे। अभी आपने जो सवाल पढ़ा उसमें जीवाएं बराबर थीं तो कहा गया था सिद्ध करो कि कोण बराबर होते हैं। इसका उल्टा दिया बी पार्ट में, ये कह रहे कोण बराबर हो तो सिद्ध करो कि जीवाएं बराबर होती। कैसे करोगे? अब की बार कोण बराबर दिए हैं तो आप ये कह दोगे ये भुजा इसके बराबर, क्योंकि वृत्त सर्वांगसम है। ये कोण इसके बराबर, सवाल में दिया है। ये भुजा इसके बराबर, क्योंकि वृत्त सर्वांगसम है। तो साइड एंगल साइड लगेगा, साइड एंगल साइड से ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत अवयव बराबर होते हैं तो पी क्यू बराबर आर एस हो जाएगा। उल्टा काम हो गया, पहले जीवाएं बराबर दी थी, कोण बराबर सिद्ध किए, अब की क्या कहा है? कोण बराबर हैं तो जीवाएं बराबर हो जाएंगी। तो इसको ट्राई करेंगे आप लोग, नहीं लगेगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 को हम लोग समझेंगे। इन्होंने लिखा वृत्तों के कई जोड़े खींचिए। वृत्तों के कई जोड़े खींच डालो, ऐसे नहीं खींचना जो मन आए सो खींच डाला, हर टाइप का एक ही खींचना। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं? प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं? 3 ही फिगर बन सकते हैं, समझना, केवल 3 फिगर बन सकते हैं। या तो वृत्त एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इसके अलावा आपके मन में कोई बात आए तो बताइएगा। ये इस पे लिख दो फिगर 1, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 2 सर्किल, ये भी एक वृत्त का युग्म है लेकिन एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। दूसरा सर्किल ऐसे बन सकता है, दूसरा युग्म ऐसे बन सकता है वृत्तों का कि दोनों वृत्त एक बिंदु पर काट रहे हैं, या कह दो कि स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श करने का मतलब इंटरसेक्टिंग एट अ वन पॉइंट। अच्छा, तीसरा युग्म ये हो सकता है कि वृत्त एक दूसरे को 2 जगह पर काटें, इसके अलावा कोई फिगर नहीं बन सकता है। फिर से सुनिए ध्यान से, कोई और बात मन में हो तो हमें बताइएगा। 2 वृत्त एक दूसरे को या तो नहीं काटेंगे, या एक बिंदु पर काटेंगे, या 2 बिंदुओं पर काटेंगे। ऐसा हो सकता है कभी 3 बिंदुओं पर काटें, कभी ऐसा वृत्त नहीं बन सकता है। ऐसा 2 वृत्त कोई खींच के दिखा दो कि घूम के आए, फिर एक जगह काटे, फिर इधर आ जाए, फिर काट दे, ऐसे थोड़ी वृत्त होता है। तो इन्होंने कहा था वृत्तों के कई युग्म खींचे, हमने खींचे युग्म। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं? तो लिखेंगे
पहला पार्ट लिखोगे फिगर 1 में या चित्र 1 में, आप चित्र लिखो हिंदी में लिखो, चित्र 1 में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। फिगर 1 में कोई उभयनिष्ठ बिंदु। अब यह लिखेंगे चित्र 2 में एक उभयनिष्ठ बिंदु है, चित्र 3 में 2 उभयनिष्ठ बिंदु। इसमें कोई नहीं है, उसमें एक है, उसमें 2 उभयनिष्ठ बिंदु हैं। अच्छा, इन्होंने कहा उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या होगी, इसमें से मैक्सिमम संख्या कहां पर है, 2। उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या 2 है।